मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी ना पड़े। थकी मांदी इतनी हूं कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई ना पड़ेगी। तो बार बार लौट के बाहर आ जाती। तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध ठहरे थे, जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे, उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं, अनेक भिक्षु खड़े हैं, अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा इतनी रात गए, ये भिक्षु यहां क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं। उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूं, ये क्यों जाग रहे हैं, ये क्या कूट रहे हैं। और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूं, ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हंसी और अपने आप ही बोली, अरे सब भ्रष्ट हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी। ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अंधा आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन है। दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। वह तो बहुत चौंकी। भगवान को वह इंकार करना चाहकर भी इंकार न कर सकी। पाखंडियों का ही गुरु है और वो अतल खाई है। तो भय एकदम झूठ भी नहीं, निराधार भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त हो, कोई काम नहीं, तो तुम अचानक अपने भीतर के शून्य का अनुभव करने लगोगे, रिक्तता अनुभव होगी, खाली लगोगे। तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि खाली में अहंकार मरता है, गलता है। अहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रह के ही अहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये किया, कि मैंने वह किया। छोटे मोटे काम में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते। अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ, कितना बड़ा अहंकार